तो चलिए अब बात कर लेते हैं पाइथन में लिस्ट्स के बारे में। सो आप ऐसा समझ लो कि लिस्ट जो है एक डेटा स्ट्रक्चर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन में, जिसमें कि आप डेटा स्टोर कर सकते हो। तो इसको हम समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ऑल दो मैंने जस्ट पिछले वीडियो में स्ट्रक्चर दिखाया था। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, न्यू लिस्ट। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप अपनी वैल्यूज को डालते चले जाओ। जैसे कि नॉर्मली वेरिएबल्स में क्या होते हैं, हम एक वैल्यू साइन करते हैं, सिर्फ एक वैल्यू लेता है। बट जो लिस्ट है उसमें आप मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हो और वो एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डलते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर वैल्यूज डालता चला जाऊंगा। पहले मैंने लगा लो 10 डाला, फिर मैंने 20 डाला, फिर मैंने 30 डाला। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इसमें न्यूमेरिकल से डालेंगे, नंबर से डालेंगे। हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने स्ट्रिंग डाल दिया, मैंने पाइथन डाल दिया। ठीक है, मैंने पाइथन डाल दिया, इसने ये भी ले लिया। अब मैं इसमें बूलियन भी डाल सकता हूँ, इसने ये भी ले लिया। तो इस तरीके से लिस्ट में आप जो चाहे वो डाल सकते हो और एक ही वेरिएबल जो है मल्टीपल चीजें स्टोर कर सकता है। तो ये तो लिस्ट का स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन बात करें इसके फीचर्स के बारे में, तो इसमें आप डुप्लीकेट एंट्रीज कर सकते हो। जैसे ऑलरेडी मेरे पास 10 है यहाँ पे, लेकिन मैं फिर भी मैं 10 डालूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, डुप्लीकेट्स डाल सकते हो। ठीक है। अब ये जो लिस्ट तैयार हो रही है, ये ऑर्डर्ड होती है, मतलब कि जिस तरीके से आप डालोगे ये वैसे ही चीजों को स्टोर करके रखेगा। ये अपने आप से कोई सॉर्टिंग नहीं लगाएगा। ठीक है। दूसरा, ये चेंज कर सकते हो आप, म्यूटेबल है। मतलब कि अगर आप चाहो तो, जैसे मैंने लिस्ट प्रिपेयर किया और आगे आपको रिक्वायरमेंट है कि आप पाइथन को हटाना चाहते हो या 10 को डुप्लीकेट है तो इस 10 को हटाना चाहते हो, तो आप म्यूटेबल है, आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अब सीधा आते हैं, हम कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। आपने वेरिएबल का नाम लिया जिसमें लिस्ट स्टोर्ड है। आप किसको एक्सेस करना चाहते हो, आप फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो। फर्स्ट एलिमेंट विल ऑलवेज बी जीरोथ एलिमेंट, मतलब कि ऐसे काउंटिंग नहीं होगी 1 2 3, नहीं, ऐसे काउंट होगा 0 1 2। तो इसे कहते हैं इंडेक्स। ये 10 है वो जीरोथ इंडेक्स पे है, 20 है फर्स्ट इंडेक्स पे है, 30 जो है सेकंड इंडेक्स पे है, और ऐसे ही लास्ट तक। ठीक है। तो मुझे इसको एक्सेस करना है, तो ये किस इंडेक्स पे है, ये पहले पे नहीं है, ये है जीरोथ पे, तो यहां हम करेंगे 0। तो मैं ऐसे कर लेता हूं, प्रिंट एंड क्लोज। अब इसे चला करके देख लेते हैं, मेरे पास आउटपुट आ जाएगा 10, क्योंकि इसने 10 को प्रिंट कर दिया। अब वैसे ही मैं पाइथन को प्रिंट करना चाहता हूं, तो मेरे कौन से इंडेक्स पे है, 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे। मैंने लिखा 3 और ये हो गया पाइथन। तो इस तरीके से लिस्ट की चीजों को एक्सेस करते हैं। ठीक है। अब हम इसमें कुछ इनबिल्ट मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तो कुछ मेथड्स को पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। सबसे पहले हो गया आपका, सॉरी, अपेंड करने का एक मेथड है। फिर है आपके पास एक्सटेंड करने का मेथड है। ठीक है। फिर आपके पास है इंसर्ट करने का मेथड है। फिर आपके पास मेथड है रिमूव करने का मेथड है। ठीक है। फिर आप पॉप कर सकते हो, सब एक्सप्लेन करूंगा कि करके, बट जस्ट फॉर रिमेंबर करने के लिए ये चीज़ें याद करनी है। ठीक है। करते करते तो अपने आप याद हो जाता है, बट फिर भी ये एक एक करके मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपके सामने फ्रंट में रहे, तो आपको पता रहे। तो आई थिंक और क्या हो सकते हैं, है तो बहुत सारे, मुझे भी याद नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट है आपका सॉर्ट। सॉर्ट हो गया, और रिवर्स भी कर सकते हो आप, REVEREVER ऐसे, हाँ ठीक है। तो आई थिंक इतने ही याद है फिलहाल तो। आई थिंक कवर ही कर लिए मैंने सारे। हाँ ठीक है, एक एक करके सारे देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो अपेंड को देखते हैं। तो अपेंड क्या करता है, जैसे आपके पास है लिस्ट, फॉर एग्जांपल ये लिस्ट है आपकी। अब मुझे इस लिस्ट में कुछ ऐड करना है, वो कैसे करोगे आप, आपको सिंपल लिस्ट का नाम डालना है, डॉट अपेंड करना है, और क्या ऐड करना चाहते हो, मैं ऐड करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल USA। मैंने ऐसे ऐड किया। अब मैं दोबारा जब लिस्ट को प्रिंट करूंगा, एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा करके यहाँ करते हैं, और मैं लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, तो मेरी लिस्ट जो है बड़ी हो गई है और उसमें USA ऐड हो गया। देखो यहाँ पे ऐड हो गया ना USA।
तो अपेंड ये काम करता है, वो ऐड करता है। अपेंड याद कर लेना, अपेंड। फिर आता है आपका एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता है? एक्सटेंड भी सेम काम करता है, वो भी ऐड करता है, बट अलाउ करता है ताकि आप मल्टीपल चीजें ऐड कर सको। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं इसमें एक साथ दो चीजें ऐड करनी, ठीक है, मेरे पास मल्टीपल चीजें ऐड करने के लिए, अब मैं एक करके ऐड नहीं कर सकता, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा यूएसए, ऐड किया, साथ में मैं ऐड कर दूंगा, सॉरी, कनाडा। अब मैं लिस्ट को प्रिंट करूंगा, आप देखना इसने, ओह सॉरी 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 सॉरी, माय बैड, मैंने एरर लगाना भूल गया। एरे नहीं, मतलब कि ए भी एक लिस्ट एक्चुअली क्या करेगा मैं बताता हूँ। आप एक लिस्ट लेते हो, ठीक है, ये मेरी लिस्ट हो गई, सेम स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, मैंने एक लिस्ट लिया और लिस्ट को मैंने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, ऐसे एक्सटेंड, सॉरी मैंने ये भी गलत लिखा हुआ था, मैंने एक्सटेंड कर दिया। ये क्या करेगा, ये इस लिस्ट को इसके अंदर डाल देगा एंड में। मैं देखो प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, ऐड कर दे इसने, तो अब एक्सटेंड ये करता है। अब बात करते हैं इंसर्ट क्या करता है। देखो इंसर्ट जो है ये भी वही काम करता है, बट ये थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि ये आपको ये एबिलिटी देता है कि आप कहीं भी किसी भी जगह पे, आप किसी भी इंडेक्स पे आप नई चीजें ऐड कर सकते हो, नए वेरिएबल को ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा न्यू लिस्ट, सॉरी, न्यू लिस्ट डॉट इंसर्ट, और मैंने क्या किया, मुझे कहाँ ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मुझे पहले इंडेक्स पे ऐड करना है, ठीक है, और मुझे क्या ऐड करना है, मुझे ऐड करना है 22, सॉरी 22, ठीक है, ये ऐड कर दिया। अब मैं प्रिंट करूंगा, ये आपका प्रिंट हो गया। देखो क्या हुआ, 10 रहा मेरे पास, 10 है, यहाँ पे इसने 22 ऐड कर दिया, देख रहे हो 22 यहाँ पे इसने ऐड कर दिया, कहाँ पे, 20 और 10 से पहले। तो 22 जो है कहाँ ऐड हुआ, ये हुआ फर्स्ट इंडेक्स पे, मतलब कि 10th हो गया 0th, और 10th के बाद कौन सा इंडेक्स आएगा, 1, और यहाँ पे देखो कहाँ पर है, 10th के बाद है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे, और 20 और 30 को उसने आगे शिफ्ट कर दिया। तो जो आपका इंसर्ट है वो ऐड करता है, कहीं भी बीच में ऐड कर सकते हो, और जो जो एडिशन आप चाहते हो, मतलब पूरे लिस्ट में आप कहीं भी ऐड कर सकते हो, बस आपको क्या देना है, उस जगह का नाम, उस इंडेक्स का नाम जहां पे आप ऐड करना चाहते हो। तो ये हो गया इंसर्ट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, हमारा आ गया रिमूव। तो रिमूव जैसे कि नाम से पता चल रहा है, आप किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो। इसके लिए आपको उस एलिमेंट का नाम देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिमूव करना चाहता हूँ 10 को, ठीक है, मैंने 10 को रिमूव कर दिया, ओके। अब देखना इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या होगी, मैंने किया इंडेक्स, इस देखो क्या किया इसने, पहले 10th को रिमूव किया, ऐसा नहीं है सारे 10th को रिमूव कर देगा, ये करेगा सिर्फ पहले 10th को रिमूव, ठीक है, समझ गए। इसी तरीके से अगर मैं दोबारा इसको लिखता हूं, अब मैं दो क्या करूंगा, फिर से लिखूंगा, अब देखो क्या होगा, अब इसने दोनों 10 हटा देने हैं, इधर से भी हटा दिया, इधर से भी हटा दिया, ठीक है, ये 0 से काउंट करेगा, जो पहला मिलेगा उसे वो रिमूव कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिमूव काम करता है, याद करते रहना। अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट। अपेंड ऐड करता है, एक्सटेंड लिस्ट को इसी लिस्ट में दोबारा ऐड कर देता है, इंसर्ट आप किसी लिस्ट में किसी जगह पे भी इंसर्ट ऐड कर सकते हो, किसी भी जगह पे। रिमूव क्या करेगा, किसी भी एलिमेंट को हटा देगा। अब बात करते हैं पॉप की। तो पॉप क्या करता है, तो एग्जांपल लेते हैं पॉप का, एक मिनट, मैंने किया फॉर एग्जांपल न्यू लिस्ट डॉट पी और मैं डालूंगा यहाँ पे इंडेक्स, ठीक है, मुझे किस इंडेक्स को हटाना है, देखना मैं क्या कर रहा हूं, किस इंडेक्स को हटाना है मैं ये डाल रहा हूं। तो मैं लगा लो मैं डालना हटाना चाहता हूं 30 को, तो क्या होगा 0 1 2, मैं सेकंड इंडेक्स को हटाना चाहता हूं, मैं करूंगा पॉप, इसे करूंगा प्रिंट, इसने क्या किया, देखो 30 को हटा दिया इसने। तो ये आपको अलाउ करता है नाम के बजाय इंडेक्स से अलाउ करने के लिए। तो बेसिकली रिमूव एंड पॉप आर डूइंग द सेम थिंग, ये सेम चीजें कर रहे हैं। रिमूव जो है वो अलाउ करता है आपको नाम देने के लिए, पॉप अलाउ करता है आपको इंडेक्स देने के लिए, ठीक है। चलिए पॉप भी हो गया। अब बात कर लेते हैं क्लियर की। क्लियर
जैसे कि ये टर्म बताता है ये पूरी की पूरी लिस्ट को खाली कर देगा। मैंने किया क्लियर, रन कराया, यहाँ मैं रन कराता हूँ, खाली होगी लिस्ट। क्लियर ये करता है। अच्छा, अब आपको फॉर एग्जांपल ये इंडेक्स आपको कुछ फाइंड करना है। लेट्स से आपको किसी एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड करना है। अब मुझे ये पता करना है कि यार मुझे पाइथन है, जो मेरे लिस्ट में पाइथन है, ये किस एलिमेंट पे है, सॉरी किस इंडेक्स पे है, ये कैसे पता चलेगा? कुछ ही नहीं करना, ऐसे जाओ, सॉरी डॉट इंडेक्स करो, ऐसे जाओ और यहाँ पे लिख डालो पाइथन, PYTHON पाइथन, सॉरी सॉरी सॉरी। अब क्या करेगा ये? तो ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे रन कराते हैं तो पता चलेगा क्या आउटपुट आया है, क्योंकि इट सेल्फ ये एक रिटर्न करता है रिस्पॉन्स। ऐसे किया, यहाँ गया, ऐसे प्रिंट कर दिया, देखो 3 बताया इसने कि ये कहाँ पे है, 0 1 2 3, ये थर्ड एलिमेंट पे है, थर्ड इंडेक्स पे है, तो इसने आपको एक वैल्यू रिटर्न करी। ठीक है, ओके। तो आपको पता चल गया किस इंडेक्स पे है, और आप फिर उसको अगर रिमूव करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पास करो और आप रिमूव कर दो। ठीक है, अब बात करते हैं काउंट के बारे में कि काउंट क्या करता है। ये करता है कि हमें ये बताता है कि कोई भी एलिमेंट कितनी बार एग्जिस्ट करता है एक लिस्ट में, ये भी एक वैल्यू रिटर्न करता है। ये जो आपका इंडेक्स है ये क्या करता है, वैल्यू रिटर्न करता है। ऊपर के कोई भी जो है वैल्यू रिटर्न नहीं करते, इंपॉर्टेंट, ये वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, और अगली हम बात कर रहे हैं किस चीज की, काउंट की। मैं इधर जाऊंगा, मैं लिखूंगा, मैं पहले यहाँ लिख लेता हूँ, बाद में से रन करा के देख लेंगे। न्यू लिस्ट, ऐसा करता हूँ, न्यू लिस्ट डॉट काउंट। ठीक है, मैं डालता हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि मेरे को ये पता करना है कि जो 10 है ये कितनी बार आता है लिस्ट में। मैं करूँगा यहाँ पे सीधा 10, चूंकि ये वैल्यू रिटर्न करता है, मैं इसे डायरेक्टली प्रिंट ही करा लेता हूँ रिटर्न वैल्यू को। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब देखो ये दिखाएगा 2 2 दिए ना, क्योंकि मेरे पास एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। परफेक्ट। और लगा लो मैंने यहाँ पे ऐसे कोई एलिमेंट, ऐसा कोई एलिमेंट का वो दे दिया जो है ही नहीं, तो देखो क्या करेगा, ये 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से काउंट का हम यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सॉर्ट। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ये जनरली आपके एलिमेंट को सॉर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल इस पर भी लिख देता हूँ, ये वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यू लिस्ट, ये जो है वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ये आपकी लिस्ट को ही मॉडिफाई कर देता है। न्यू अंडरस्कोर लिस्ट डॉट, क्या करना है, सॉर्ट करना है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉर्ट करना चाहते हैं, तो मान लो कि मैंने बट पता है इसमें एक चीज समझने वाली है, वो मैं दिखाता हूँ करके, वो डिफरेंस पता चलेगा। जैसे मैंने एक सॉर्ट को कॉल किया, यहाँ पे मैं क्लियर कर लेता हूँ। चलो देखो इसने क्या किया, क्या क्या एग्जांपल दिया, क्या क्या एरर आया। इसने ये किया, एरर ये किया कि आप स्ट्रिंग और इंट दोनों यूज कर रहे हो, इसलिए सॉर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये जो सॉर्टिंग है वो उसी पे चलेगी जिसमें कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स होंगे, है ना। जैसे मैं अगर यहाँ पे ये कर दूं, ये 2 एलिमेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, मैंने इसको हटा दिया, मैंने यहाँ पे 22 लिख दिया। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो ये रन कर जाएगा। इसको देखो क्या किया इसने, 10 10 22 22 एंड 30, इसने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। अब लगा लो मुझे जो है इसकी जो सॉर्टिंग का जो वो है, क्या कहते हैं, वो ऑर्डर वो रिवर्स करना है। तो मेरे पास 2 चीजें हैं। ठीक है, मैंने ऐसे ना करके मैंने यहाँ पे लिख देना है, सॉरी रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। अब देखो क्या करेगा, उल्टा कर दिया। ठीक है, अब हो गया हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ऐसे सॉर्टिंग काम करती है असेंडिंग डिसेंडिंग में। ठीक है, अब आखिरी जो है ये जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए है ये सिंपली पूरी लिस्ट को ही जो है वो रिवर्स कर देता है।
मैं दिखाता हूँ कैसे करेगा। न्यू लिस्ट डॉट रिवर्स एंड सिंपली क्लोज दिस, और इसे हम ऐसे रन करेंगे। इसने पूरी लिस्ट जो है रिवर्स कर दी। 10 22 30 से 10 22 30 20 10 10 22 30 20 10 है ना, रिवर्स हो गया। तो ये जो है आपकी लिस्ट हो गई, और ये इसके फंक्शनैलिटीज हैं जो कि आपको आगे यूज में आएंगे जब आप काम करोगे डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स पे। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें जो याद करने की हैं, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि रट लो। ठीक है, क्योंकि काम करोगे तो याद हो ही जाएगा, बट काम करने से पहले अगर याद रहे तो ज्यादा अच्छी बात है।